Hello friends, Lit eCity YouTube channel, the one-stop destination for English learning resources, welcomes you once again. दोस्तों हम स्टडी कर रहे हैं नागानंद अ प्ले बाय श्री हर्ष. इसका पार्ट फर्स्ट में we discussed about background to the play, background about the writer, background information about the writer, and critical summary of the first two acts. इस वीडियो में सेकेंड पार्ट में we will discuss the remaining three parts. तो स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो. तो एक्ट 2 में हमने देखा था हाउ जिमुतवाहन एंड मलयवती ये दोनों मिलते हैं एंड हाउ देयर इज ए अर्लियर कंफ्यूजन अबाउट देयर आइडेंटिटी. जिमुतवाहन और मलयवती बोथ फॉल इन लव विद ईच अदर एट फर्स्ट साइट, लेकिन एक कंफ्यूजन होता है एंड लेटर द कंफ्यूजन इज रिजॉल्व्ड और दोनों की मैरिज उनके पेरेंट्स के द्वारा सैंक्शन हो जाती है. विद दैट पर्टिकुलर थिंग द सेकेंड एक्ट एंडेड. थर्ड एक्ट इसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करता है और देयर इज अ कॉमिक सीन इन द बिगनिंग ऑफ थर्ड एक्ट. इस एक्ट के अंदर एक करेक्टर हम देखते हैं शेखर का, और शेखर हु इज अ विट. ये जो विट वर्ड मैंने बोला है ये संस्कृत विट है. इंग्लिश में भी हमारे पास WIT एक वर्ड आता है विट. दोनों में कुछ समानता भी है और देयर इज डिफरेंस. संस्कृत का जो विट है वो एक स्टॉक करेक्टर है. स्टॉक करेक्टर होने का मतलब है अनेक संस्कृत प्लेस के अंदर वो करेक्टर पाया जाता है और ये जो करेक्टर का मेन क्वालिटी है, मेन फीचर है दैट दिस करेक्टर इज मोस्टली अ पैरासाइट. नाउ व्हाट इज अ पैरासाइट? पैरासाइट एक ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो दूसरे को मूर्ख बनाकर उससे किसी भी तरह की एडवांटेज बेनिफिट लेता है. ऐसे पर्सन को हम पैरासाइट बोलते हैं. ये जो शेखर का है ही इज इन इनएब्रिएटेड स्टेट. इनएब्रिएटेड स्टेट शराब के नशे में है एंड ही इज लुकिंग फॉर हिज बिलवेड नवमालिका. नवमालिका इज अनदर मेड ऑफ मलयवती और उसको वो सर्च कर रहा है. जहां पर जिमुतवाहन और मलयवती का मैरिज फीस्ट होना है वहीं पर ये शेखर का है और जिमुतवाहन और मलयवती अभी वहां पर पहुंचे नहीं है, बट शेखर का अपने एक सर्वेंट के साथ मलयवती नवमल्लिका को सर्च करने वहां पर पहुंचता है. ही रीचेज द गार्डन और यहाँ गार्डन के अंदर विदूषक या अत्रेय जो एक ब्राह्मण है जो जिमुतवाहन का फ्रेंड है, ही इज देयर. नाउ ही इज पेस्टर्ड बाय बम्बल बीज. मधुमक्खियां लगातार उसको परेशान कर रही है और इससे बचने के लिए विदूषक एक रेड क्लोथ अपने सिर के ऊपर डाल लेता है और जैसे एक लड़की घूंघट डालती है ठीक उसी तरह से. नाउ फ्रॉम फार इट इज डिफिकल्ट टू टेल वेदर अ मैन इज सिटिंग और अ लेडी इज सिटिंग देयर. बहुत क्योंकि वो उसने लाल दुपट्टा सा ओढ़ रखा है, दूर से देखने में ऐसे लगता है कि वहां एक लेडी बैठी हुई है. नाउ शेखर का जब विदूषक को दूर से देखता है मिसअंडरस्टैंड्स. उसको ऐसी गलतफहमी होती है कि ये जो वेल्ड अत्रेय विदूषक है यही नवमालिका है एंड वो पीछे से जाकर बैक साइड से जाकर उसको एम्ब्रेस करने की कोशिश करता है. नाउ विदू और बोलता है नवमालिका नवमालिका आई हैव फाउंड यू. नाउ विदूषक इज इरिटेटेड. ऑब्वियसली वो नवमालिका नहीं है और उसको वो पुश करता है, धक्का देता है शेखर का को और बोलता है कि आई एम नॉट द पर्सन यू आर लुकिंग फॉर, आई एम नॉट योर नवमालिका, मैं नवमालिका नहीं हूं. अब शेखर का को ये लगता है कि नवमालिका के पास वो उसने काफी देर पहले बुलाया था और वो नहीं पहुंच पाया है, सो शी इज एंग्री विद हिम और वो तरह तरह से उसको मनाने की, सूद करने की कोशिश करता है. इसी बीच में यहीं इस सीन के ऊपर नवमालिका आ जाती है और वो भी शेखर का को ढूंढ रही है
और दूर से उसको भी ऐसा लगता है कि शेखर का किसी और लेडी को वू करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ वो प्रणय निवेदन कर रहा है। लेकिन जल्दी ही उसको ये भी पता चल जाता है कि वो जिसको लेडी समझकर, नवमालिका समझकर टीज कर रहा है, वो कर रहा है, वो एक्चुअली में विदूषक है, वो कोई लड़की नहीं है। नाउ शी कंटिन्यूज द स्पोर्ट और वो प्रिटेंड करती है कि शेखर का को एकदम से सामने आके कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। और शेखर का अचानक रियलाइज करता है कि ओहो, आई वॉज टोटली रॉन्ग इन माई अंडरस्टैंडिंग। मैं जिसको नवमालिका समझ रहा था, दैट पर्सन इज समवन एल्स, और नवमालिका तो मेरे सामने है। और अब वो जो रियल नवमालिका है उसको सूट करने की कोशिश करता है। इन सब के बीच में जो विदूषक है वो बुरी तरह से परेशान हो जाता है। एंड रिमेंबर, विदूषक इज अ ब्राह्मण बाय कास्ट, तो वो एक तरह से गुस्सा होकर जब जाने लगता है तो नवमालिका और शेखर दोनों उसके सामने अपोलोजाइज करते हैं, माफी मांगते हैं, एंड दे पे देयर रेवरेंस, अपना रेस्पेक्ट शो करते हैं और उसकी फॉरगिवनेस मांगते हैं। अभी ये देखिए, कॉमिक सीन खत्म नहीं हुआ है। जिमुत वाहन और मलयवती इसी बीच में, उसी ग्रोव, उसी गार्डन में एंटर होते हैं। और जिमुत वाहन जो है वो बड़े ही सुंदर शब्दों के अंदर मलयवती की ब्यूटी को प्रेज कर रहा है। और मलयवती, शी इज अ वेरी शाय नेचर्ड लेडी, शी इज वेरी कॉय नेचर्ड, बहुत शर्मीली है। सो शी इज वेरी मच इम्प्रेस्ड, वो बहुत ज्यादा प्रभावित है जिमुत वाहन के इस तरह की सुंदर बातों से। और अचानक जिमुत वाहन की नजर जाती है विदूषक पर। नाउ इट इज विदूषक's टर्न। विदूषक क्या कर रहा है, चतुरिका नाम की एक दूसरी जो गणिका है, जो मेड है मलयवती की, उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। चतुरिका भी विदूषक को बिफूल करती है, मूर्ख बनाती है, और उसको कहती है कि तुम एक बार आंखें अपनी बंद करो। और जैसे ही वो आंखें बंद करती है, उसके पूरे चेहरे पर, विदूषक के चेहरे पर एक ब्लैक जूस को स्मीयर कर देती है, पेंट कर देती है। जब वापस से विदूषक को रियलाइज होता है कि ही हैज बीन मेड फूल अगेन, लाइन से 2 बार उसको, तो ही लीव्स द सीन। चतुरिका को भी अचानक रियलाइज होता है कि शी हैज मेड द ब्राह्मण एंग्री, और वो पीछे पीछे उसके चली जाती है उसके गुस्से को शांत करने के लिए। मलयवती वो भी, शी इज फीलिंग टू एम्बेरेस्ड, बहुत ज्यादा उसको शर्म महसूस हो रही है जिमुत वाहन की ओपन फ्लर्टिंग से, और वो भी वहां से चली जाती है। जिमुत वाहन कुछ समय के लिए वहां अकेला रह जाता है। नाउ मित्र वसु एंटर्स। देखिए, यहां तक जो प्ले था वो एक प्रॉपर, जिसको हम श्रृंगार रस कहते हैं, उस पर चल रहा था। हीरो हीरोइन, दे आर मीटिंग, दे आर लव, फॉलिंग इन लव विद ईच अदर, दे आर मैरिज। फिर इसके अंदर कॉमिक एलिमेंट आया, वो भी हमने देखा। नाउ द प्ले टेक्स अनदर टर्न, जिस कारण से इस प्ले का टाइटल नागानंद है। धीरे धीरे उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। जिमुत वाहन के करेक्टर की जो नोबलनेस है वो हमारे सामने अब रिवील होगी। मित्र वसु जो ब्रदर है मलयवती का, ही कम्स विद द न्यूज, वो इस न्यूज के साथ आती है कि जिमुत वाहन की जो कैपिटल है उस पर मतंग, जो इनका एक ओल्ड एनिमी है, उसने अटैक कर दिया है। और साथ ही वो जिमुत वाहन को एश्योर करता है कि हम सिद्ध जो लोग हैं, हमारी जो फोर्सेस हैं, दे विल हेल्प यू टू डिस्ट्रॉय द एनिमी, हम इसको खत्म कर देंगे। नाउ जिमुत वाहन इज नॉट प्लीज्ड, उसको बिल्कुल ये जो वायलेंस का सजेशन है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जिमुत वाहन जो है, ये जो स्टोरी है पूरी, वो एक जातक कथा से ली गई है, विच इज अबाउट द पास्ट लाइव्स ऑफ गौतम बुद्ध। और हम जानते हैं द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म इज नॉन वायलेंस, दैट ऑफ नॉन वायलेंस। तो यहां हम देख सकते हैं कि जिमुत वाहन इस वायलेंस के आइडिया से इज नॉट प्लीज्ड, एंड ही सेज दैट आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर मतंग कैपिटल लेना चाहता है तो ही कैन टेक इट, आई डोंट वांट टू हैव एनी ब्लड शेड, मैं किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का खून नहीं बहाना चाहता। और मित्र वसु इज
अमेज्ड कि ये क्या कह रहा है, अपनी कैपिटल दे देगा कि ब्लड शेड नहीं कहना है। और वो कोशिश करता है कि जिमुत वाहन को समझा सके द ग्रेविटी ऑफ द मैटर, कि कितनी तुम्हारी कैपिटल के ऊपर डिफिकल्टी है। बट जिमुत वाहन इज फर्म, उसको बिल्कुल कन्विक्शन है, वो बिल्कुल दृढ़ अपने अटल है अपने इरादे पर कि मुझे किसी भी तरह का रक्तपात, ब्लड शेड नहीं चाहिए। यहां इसके साथ एक्ट थर्ड फिनिश होता है। देखिए दोस्तों, लास्ट के जो 2 एक्ट है वो इस स्टोरी का सेकंड पार्ट विच इज अबाउट सेक्रीफाइस ऑफ जिमुत वाहन, टोटल उसके ऊपर सेंटर्ड है। तो थोड़ा ध्यान से इन 2 एक्ट्स के बारे में देखिए। एक्ट 4 हमें पता चलता है इस न्यूज के साथ कि जिमुत वाहन और मित्रवसु दोनों सी शोर पर, समुद्र तट पर एक वॉक के लिए गए हुए हैं। जिमुत वाहन ऑब्जर्व समथिंग, उसको वहां दिखाई देता है, उसको एक स्नो कवर्ड माउंटेन, सफेद रंग की एक पहाड़ी नजर आती है। वो मित्रवसु से आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासावश पूछता है कि ये कैसा पर्वत है। तो मित्रवसु इन्फॉर्म करता है कि इट इज नॉट अ माउंटेन बट अ ह्यूज पाइल ऑफ बोन्स ऑफ नाग। जो नाग है उनकी हड्डियों का एक बहुत बड़ा ढेर है, जो दूर से देखने में एक पर्वत नजर आता है। जिमुत वाहन इज सैडन्ड, उसको बड़ा दुख पहुंचता है। मित्रवसु इसके पीछे की जो बैक स्टोरी है, इसके पीछे की कहानी है, वो बताता है। एक्चुअली में गरुड़ जो किंग ऑफ बर्ड्स है, मिथिकल एक क्रिएचर है, वो उसकी हैबिट के अंदर है प्रे ऑन वन नाग। वो एक नाग का शिकार करता है एवरीडे, और इस नाग के शिकार के लिए ओशियंस की डेप्थ में से वो नाग को निकालकर लाता था। नाउ देयर रिसाइडेड, नाग लोग जो है वो पाताल में है, तो वो ओशियन की गहराइयों में जाकर और रोज एक नाग को पकड़ के लेकर आता। अब जब इस दौरान उसके जो ह्यूज विंग्स हैं गरुड़ के, उनके तेजी से फ्लैपिंग होती, फड़फड़ाता उन पंखों को, तो जो बिल्कुल अभी न्यूली बॉर्न नाग्स होते या एग्स होते वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते। तो इस वजह से नाग लोग के अंदर ये भय, ये फियर था कि इफ थिंग्स गो ऑन दिस मैनर, अगर इसी तरह से चीजें चलती रही, soon their whole race will be extinct। पूरी जो उनकी रेस है, पूरी प्रजाति क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? वासुकी जो नागलोक के किंग है, राजा हैं, वो गरुड़ के पास जाते हैं एंड रिक्वेस्ट, उनसे प्रार्थना करते हैं कि इंस्टेड ऑफ यू कमिंग टू पिक अ पर्टिकुलर नाग, कि आप आते हो, आप पंख फड़फड़ाते हो, नाग एक ले जाते हो, लेकिन बहुत सारे जो बच्चे हैं वो खत्म हो जाते हैं, इसकी बजाय हम ही आपको रोज एक नाग ऑफर कर देंगे। सो प्लीज डोंट कम टू आवर अबोड, हमारा जो घर है वहां पर ना आया, हम ही कर देंगे। और उस दिन से गरुड़ को एक नाग भेजा जाता है, और ये जो हीप ऑफ बोन्स है, क्योंकि ये पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर जो गरुड़ है वो डिवाउर करता है, वो खाता है उन नाग को, और धीरे धीरे ये जो बोन्स हैं वो इंक्रीजिंग डे बाय होते हुए एक माउंटेन लाइक पाइल बन गया है। नाउ फर्स्ट, जिमुत वाहन इज वेरी अपसेट विद किंग वासुकी। वाई? ही थिंक्स कि ऐसा क्या राजा है जो खुद की जिंदगी बचाकर एक नाग की जिंदगी को दांव पर लगाता है, उसको त्याग के लिए बोलता है। If he is truly a king, अगर वो वास्तव में किंग है, he should have offered his own body, अपने स्वयं के शरीर को पहले दिन ही ऑफर कर देना चाहिए था। एटलीस्ट वो एक नाग की जान बचा सकता था। और साथ ही में he feels that why वासुकी is so attached to the body, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि body is a store house of uncleanliness। इट इज द सोल विच इज प्योर, आत्मा जो होती है वो शुद्ध होती है, शरीर तो अनक्लीनलीनेस का एक ढेर है, एंड इट विल पेरिश वन डे, डेफिनेटली एक अनडिनाइबल फैक्ट है कि ये एक ना एक दिन जरूर खत्म होगा। He wishes in his heart to sacrifice his life। ये मेन मोटिव है इस प्ले का, कि वो ये सोचता है काश मुझे मौका मिले और मैं अपने जीवन को ले डाउन कर दूं, सैक्रिफाइस कर दूं, और उससे शायद मैं एक नाग को बचा सकूं।
ही इज थिंकिंग अबाउट दीज थॉट्स, इनके बारे में सोच रहा है. देन अ मैसेंजर अराइव्स और मित्रवसु इज कॉल्ड बैक होम. और मित्रवसु वहां से चला जाता है, बट मित्रवसु नोज दैट इट इज नॉट अ प्लेस विच इज गुड फॉर जिमुतवाहन. तो वो जाते हुए रिक्वेस्ट करता है जिमुतवाहन से कि प्लीज डोंट स्टे हियर फॉर लॉन्ग, यहाँ लंबे समय तक नहीं रुकना, और चला जाता है. मित्रवसु के जाने के कुछ देर बाद ही जिमुतवाहन के कानों में एक डेस्परेट, निराश हताश एक रोने की आवाज, एक माँ के रोने की आवाज सुनाई देती है. और शी इज लेमेंटिंग द फैक्ट, वो इस बात के लिए दुखी है, रो रही है कि ये एक नाग माता है, उसका लड़का शंखचूड़ा जो एक नाग है, वो उसका दिन आज है अपने शरीर को या अपने आप को समर्पित करने के लिए. शी प्लीड्स शंखचूड़ आगे बढ़ता जा रहा है और वो पीछे पीछे चल रही है, और वो कह रही है प्लीज स्टे बिट लॉन्गर, थोड़ी देर और रुक जाओ, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द हार्ट ऑफ अ मदर. क्या उसके मन पर गुजर रही होगी व्हेन इन फ्रंट ऑफ हर आईज हर child, her son is going to die to sacrifice his body. तो वो बहुत प्लीड कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज स्टॉप देयर. लेकिन शंखचूड़, ही इज यंग, ही इज आइडियलिस्टिक, ही इज फुल ऑफ कन्विक्शन. तो वो कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, दिस बॉडी हैज टू पेरिश, सेम थॉट्स लाइक जिमुतवाहन. साथ ही में ही रिमाइंड्स हिज मदर कि मेरी जो ड्यूटी है टू ले डाउन माई लाइफ टू किंग, वो मुझे पूरी करने दो. नाउ एक सर्वेंट आकर उसे उस पर्टिकुलर जगह ले जाता है जहां पर गरुड़ विल पिक हिम. एंड आइडेंटिफाई कैसे करे गरुड़ कि मेरा आज का प्रे, आज का शिकार कौन है, उसके लिए एक फिक्स इन लोगों का एक सेटिंग है, दैट इज टू जो प्रे है उसको एक रेड क्लोथ ड्रेप करना होता है, पहनना होता है, सो दैट गरुड़ कैन आइडेंटिफाई that particular prey. Now जब शंखचूड़ ये रेड क्लॉथ ले लेता है, मदर इज नॉट बीइंग एबल टू कंसोल, वो किसी भी तरह से आपको समझा नहीं पाती है. शंखचूड़ बहुत कोशिश करता है उसको कंसोल करने की. नाउ जिमुतवाहन, ही इज वॉचिंग द होल ड्रामा अनफोल्डिंग, उनकी आंखों के सामने ये सारी चीजें हो रही होती हैं. ही अप्रोचेज दैम, उनके पास जाता है और बिल्कुल कैंडिडली बोल देता है कि आई हैव कम हियर, मैं यहां पर क्यों आया हूं, टू ऑफर माई बॉडी टू गरुड़ इन ऑर्डर टू सेव द लाइफ ऑफ हर सन. आप अपने बच्चे को वापस ले जा सकती हैं, उसकी जगह आज मैं अपने आप को गरुड़ को ऑफर कर दूंगा. ऑब्वियसली मदर इज शॉक्ड, कोई भी हो जाएगा कि व्हाई सम स्ट्रेंजर शुड पुट हिज लाइफ ऑन स्टेक. उसका कोई भी एक अजनबी जिसको आज तक कभी नहीं देखा, वो अपना जीवन दांव पर क्यों लगाना चाहेगा. एंड ऑब्वियसली शी रिप्लाइज दैट मैं ऐसा नहीं कर सकती, यू आर ऑल्सो सन टू अ मदर, तुम भी किसी माँ के बेटे हो. बट शंखचूड़ ही इज वेरी टच्ड, उसका दिल को छू लेने वाली बात है कि किस तरह से अ टोटल स्ट्रेंजर जिमुतवाहन इज ऑफरिंग टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ. बट once again he is a duty bound young नाग, वो कहता है कि नो, देयर इज नो नीड टू डू दिस, ये बिल्कुल आप नहीं कर सकते हो. लेकिन जिमुतवाहन इंसिस्ट बिल्कुल, और वो कहता है कि प्लीज गिव मी दिस रेड क्लॉथ, ताकि मैं फटाफट चला जाऊं और गरुड़ में आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज द प्रे. शंखचूड़ा इज ऑल्सो डिटरमाइंड कि आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा. हाँ, उसके मन में अपने माँ के लिए जरूर है, और वो माँ को कहता है चलो लास्ट बार मैं तुम्हें एक टेम्पल की तरफ लेकर चलता हूँ, और फैटल टाइम इज कमिंग, वो टाइम जब गरुड़ पिक करने के लिए आएगा वो पास आ रहा है, और उसके साथ वो एक बार लास्ट बार जाता है. नाउ देखिए, लुक एट दी आयरनी, इंसिडेंटल आयरनी, कि जब वो दोनों चले जाते हैं, ए मैसेंजर अराइव्स फ्रॉम द कोर्ट, सिद्ध के कोर्ट से वहां से आता है, एंड ही हैज ब्रॉट अ रेड क्लॉथ विद हिम, क्योंकि मलयवती की मदर ने भेजे हैं कि आज जब वो पहली बार एंटर होंगे तो ही शुड वियर प्रॉपर ड्रेस, और रेड क्लॉथ जो है वो एक बहुत ऑस्पिशियस कलर है, अच्छा लगेगा. सो जो जिमुतवाहन की डिजायर थी वो
पूरी होने सब कोई नहीं रख सकता। जिमुतवाहन ये क्लोथ लेता है, क्लाइम्स द पीक, जहां पर गरुड़ आता है रोज अपने शिकार के लिए, वहां पर बड़े कामनेस के साथ, बिकॉज ही हैज नो फियर फॉर डेथ, वो रेड क्लोथ को वेल की तरह यूज करते हुए बैठ जाता है। जिमुतवाहन इज वेरी हैप्पी, ही रिजॉइसेस इन द थॉट, उसको इस बात से कि ये सेल्फ सेक्रीफाइस मैं कर रहा हूं और इसकी वजह से माई दिस लाइफ विल बी ओवर, मेरा ये जीवन पूरा हो जाएगा, एंड he may again use the body in the next life to save another life. Now look at this desire. ये बहुत ही अजीब लगता है सुनने में कि लास्ट डिजायर भी ये है कि जब अगला जन्म हो तब वापिस से मैं इस बॉडी को यूज कर सकूं फिर किसी एक जिंदगी को बचाने के लिए। नाउ गरुड़ अप्रोचेस द स्पॉट, और जब वो आता है अ सॉर्ट ऑफ मिरेकल हैपन्स, चमत्कार सा होता है। देयर इज sound of drums, there is a shower of flowers, और गरुड़ आज कंफ्यूज है कि this is not something which happens any day, तो आज ही क्यों हो रहा है। एनी हाउ वो अपने प्रे को सीज करता है अपनी फियर्स बड़ी सी बीक चोंच के अंदर एंड फ्लाइज अवे टू मलय माउंटेन, जहां पर बैठकर वो इसको डिवाउर करेगा। विद दिस द फोर्थ एक्ट एंड्स। Now the last and fifth act opens with the doorkeeper who is sent by King Vishwavasu. Now King Vishwavasu is very worried about Jimutvahan. Jimutvahan, Mitravasu वहां से आ गए, but there is no news of Jimutvahan, और everybody he is searching for his son-in-law कि वो कहाँ पर गया। डोरकीपर जब सर्च कर रहा होता है जिमुतवाहन को, he comes to that hut, वो उस जगह पहुंचता है जहां पर जिमुतवाहन के फादर जिमुतकेतु अपनी वाइफ और अपनी डॉटर इन लॉ मलयवती के साथ रह रहे हैं। जिमुतकेतु इज वेरी हैप्पी एट प्रेजेंट, ही इज अनअवेयर ऑफ द ट्रेजेडी दैट हैज बिफेल हिम, जो उसके साथ बीत रही है, और उनको ऐसा लगता है कि आई हैव डन ऑल माई ड्यूटीज एंड नाउ इट इज द ओनस इज ऑन हिज सन, अब सारी जिम्मेदारी उसके बेटे की है, जो ऑलरेडी इज वेरी टर्निंग आउट टू बी अ ग्लोरियस लीडर, जो एक बहुत फेमस लीडर बनेगा और अपनी सब्जेक्ट्स अपनी प्रजा का ध्यान रखेगा। नाउ डोर कीपर आस्क्स, क्योंकि उसको नेचुरली लगता है कि फादर यहाँ पर है तो बेटा भी यहाँ होगा, कि इफ दे हैव सम न्यूज ऑफ जिमुतवाहन। नाउ जिमुतकेतु इज सरप्राइज्ड एंड वरिड आल्सो, कि अगर वो मेरे पास नहीं है, अगर वो अपने इन लॉज के पास नहीं है तो वो कहां पर गया है। मदर ऑफ जिमुतवाहन एंड मलयवती दे आल्सो बिकम वेरी डिस्ट्रेस्ड, एंड वो दे आस्क द डोर कीपर, रिक्वेस्ट करते हैं डोर कीपर से, प्लीज क्विकली फाउंड द वेयर अबाउट्स, पता ठिकाना पता करो जिमुतवाहन कहां पर है। नाउ व्हाइल दे आर टॉकिंग अबाउट कि कहाँ वो हो सकता है, देयर सडनली क्रेस्ट ज्वेल, एक सिर का मुकुट की एक मणि नीचे वहां स्काई से गिरती है जिमुतकेतु के बिल्कुल पांव में। नाउ मदर इज हॉरिफाइड बिकॉज शी रिकॉग्नाइजेज इट दैट दिस पर्टिकुलर पीस बिलोंग्स टू हर सन, उसको लगता है ये जिमुतवाहन का ही है, और स्काई से गिरा है तो समझती है कुछ ना कुछ अनहोनी अनिष्ट कुछ बुरा हुआ है। द फादर सेज नो नो, ये तो किसी का भी हो सकता है, और डोर कीपर को बोलता है प्लीज गो एंड फाइंड, कि जिमुतवाहन शायद लौटकर वहां पर आ गए। अब शंखचूड़ वो अपनी मदर को टेंपल विजिट कराने के बाद जब अपनी प्लेस पर लौटता है, he finds that जिमुतवाहन has taken his place and sacrificed his life. He is not happy about this. ऐसा नहीं है कि उसकी जान बच गई तो वो फील कर रहा है कि at least I am saved. He feels that no, he should follow his step and meet his death. और शायद अभी भी जान बचा सके। तो जो ब्लड मार्क्स हैं, जो जिमुतवाहन की बॉडी से ब्लड ड्रॉप्स गिरी हैं, उनको फॉलो करते करते वो आगे बढ़ता है, एंड ही आल्सो रीचेस द प्लेस जहां पर जिमुतकेतु इज वेटिंग नर्वसली कि कोई न्यूज आए जिससे पता चले कि उसका सन कहां पर है। नाउ फर्स्ट जब वो शंखचूड़ा को देखता है, ही फील्स हैप्पी, उसको लगता है कि ये जो
पीस है, ज्वेलरी का पीस है, शंखचूड़ा मस्ट हैव कम देयर सर्चिंग फॉर दैट पीस, और ये उसका है, तो इसका मतलब जिमुत वाहन इज ओके, वो बिल्कुल सही है। बट शंखचूड़ नाउ टेल्स हिम द रियल स्टोरी, किस तरह से सारी चीजें हैपन हुई है, एंड हाउ जिमुत वाहन हैज सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ टू स्पेयर हिज ओन लाइफ। और obviously this news is like a shock to all of them, और इसी वजह से the old parents and the newly wedded wife, वो वहीं पर they lost their consciousness, बेहोश हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। शंखचूड़ नाउ बिकम्स मोर डिस्ट्रेस्ड कि मेरी वजह से न केवल दैट पर्सन है सेक्रीफाइस, लेकिन उसके पेरेंट्स और सफर कर रहे हैं, और ही कर्सेस हिमसेल्फ कि आई एम टोटली रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स। और उसके बाद कुछ सेकंड के लिए उनको वो कोशिश करता है कि दे कम बैक टू लाइफ, दे रिवाइव, बट अगेन दे आर टॉर्मेंटेड, बुरी तरह से प्रताड़ित है, दे आर फीलिंग पैंग्स, पेन उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है कि किस तरह से जिमुत वाहन की डेथ हो गई है, एंड विच इज़ एन अनबियरेबल लॉस टू देम, वो उसको सह नहीं सकते। इस बीरिंग फादर, जो बिल्कुल रोते हुए पिता है, वो कहते हैं कि देखो, लुक एट दिस थिंग, इवन फ्रॉम हेवन, से वहां पर जिस तरह से जिमुत वाहन की हैबिट थी टू पे रेस्पेक्ट टू हिज फादर बाय टचिंग हिज फीट, वहां हेवन से भी उन्होंने एक आखिरी निशानी अपने फादर के फीट में भेजी है, एज इफ पेइंग हिज रेस्पेक्ट। और इस पेन की वजह से दे ऑल डिसाइड दैट इट इज नो मोर यूजफुल टू लिव ऑन दिस अर्थ, इस धरती पर जीने लायक अब कुछ भी नहीं रहा है, एंड दे ऑल डिसाइड टू बर्न देमसेल्फ। बट शंखचूड़ सेज, प्लीज प्लीज वेट वेट, हैव सम पेशेंस। ही सेज, ही रीजन्स, वो तर्क देता है कि जब गरुड़ को ये पता चलेगा कि जिमुत वाहन इज नॉट अ नाग, मे बी गरुड़ स्पेयर हिज लाइफ, गरुड़ उसकी लाइफ को ना ले, एंड दे ऑल हैव दिस लिटिल ग्लिमर ऑफ होप, इस उम्मीद के साथ, एंड दे से ओके वी विल वेट अंटिल यू गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैज हैपेंड, जब तक तुम लौट कर नहीं बता दोगे क्या होता है। शंखचूड़ गोज एंड फाइंड्स गरुड़ सीटेड ऑन अ रॉक विद जिमुत वाहन इन इट्स क्लैस्प, रॉक जिस पर वो हमेशा डिवार करता है, वहां वो बैठा हुआ है, और जिमुत वाहन की बिल्कुल शक्त विशक्त जो शरीर है वो उसके क्लैस्प में पकड़ में है। एक्चुअली गरुड़ इज हिमसेल्फ वेरी सरप्राइज्ड, बिकॉज अनलाइक अदर प्रेज जो डेली करता है, तो वो बिल्कुल मूर्छित होते हैं, बहुत परेशान उदास होते हैं, बट दिस प्रे हैज शोन ग्रेट करेज, वेलर, उसके अंदर बड़ा साहस है, ही एंड कामनेस के साथ। और जब गरुड़ उसकी फ्लैश को टोर कर रहा होता है, तब भी कोई मार्क ऑफ पेन, एजिटेशन कुछ भी नहीं है, फियर नहीं है कि मेरी डेथ इतनी नजदीक है। और इस कारण गरुड़ हैज स्टॉप्ड इन बिटवीन टू थिंक अबाउट कि ये क्या आज हो रहा है। और इस बीच में जिमुत वाहन कहता है, व्हाई यू हैव स्टॉप्ड, स्टिल आई हैव फ्लैश ऑन माई बॉडी। गरुड़ इज मोर सरप्राइज। और इसी बीच शंखचूड़ वहां पर आता है और गरुड़ को इन्फॉर्म करता है होल इंसिडेंट के बारे में कि द पर्सन यू आर डिवाउरिंग ऑन इज नॉट अ नाग, ही इज अ पर्सन, सम अदर पर्सन बेसिकली। And then he also shows that I am Nag and shows a sign of being a Nag. His split tongue जो नाग के अंदर होती है, हुड, और जो उसका मेन प्रूफ है कि लुक एट दिस हुड, दिस पर्सन डज नॉट हैव हुड, जबकि मेरे पास ये हुड है। और गरुड़ के माइंड से जो भी कंफ्यूजन है कि वेदर ही इज टेलिंग ट्रू और नॉट, वो ये साइंस देखकर क्लियर हो जाता है। नाउ अब गरुड़ को रियलाइज होता है कि द पर्सन आई हैव बीन डिवाउरिंग इज एक्चुअली द प्रिंस ऑफ विद्याधर हु हैज ऑफर्ड हिज बॉडी, जिसने अपने शरीर को एक नाग को बचाने के लिए दे दिया है। गरुड़ सडनली इज फिल्ड विद रिमॉर्स, उसको गहरा पश्चाताप होता है और ऐसा लगता है ही हैज कमिटेड एन अनपार्डनेबल सिन, अक्षम्य अपराध उसने कर दिया है जो कभी माफ नहीं हो सकता।
and he thinks that I should also expiate for my sin. मुझे भी पश्चाताप करना चाहिए मेरे इस अपराध का by burning self immolation के द्वारा खुद को जला देने के बारे में. And but at that moment he also sees flashes of fire. कुछ लोग वहां पर आ रहे हैं. Actually they are the parents of Jimutvahan and Malayavati searching for Jimutvahan. And when Jimutvahan comes to know that the parents are there, उसको ऐसा लगता है अगर उन्होंने मेरे को इस कंडीशन में देख लिया, they will be very worried, they will be very sorrowed. तो वो शंखचूड़ को बोलता है कि प्लीज हाइड मी, मेरे को इस कंडीशन में मैं नहीं चाहता मेरे पेरेंट्स देखें. वापिस से वहीं पर व्हेन दे कम टू, वो थोड़ी सी जानकारी उनको मिल जाती है कि एक्चुअली जिमुतवाहन इज इन द क्लैस्प ऑफ गरुड़. दे वंस अगेन फेंट डाउन. और उसके बाद जब उनको सेंस आता है, होश आता है, मलयवती और पेरेंट उसकी इस स्टेट पर जोर जोर से रोने लगते हैं, लेमेंट करने लगते हैं. बट जिमुतवाहन कंसोल्स देम कि व्हाट यू आर वीपिंग फॉर, आप जिस चीज के लिए रो रहे हो, that is the body and body is not something to be cherished. इसके लिए किसी भी तरह से चेरिश करने की जरूरत नहीं है. गरुड़ इस बीच में लगातार जिमुतवाहन से जानना चाहता है the way he can atone for his sins. कैसे मैं अपने इन पापों का पश्चाताप कर सकता हूं. Now जिमुतवाहन tells him that first he talked with his parents, now they are calm. अब मैं तुम्हें बताता हूं रास्ता क्या है. that You should take this vow. तुम्हें ये शपथ लेनी चाहिए कि from now onwards, आज के बाद तुम ना तो किसी को भी लिविंग बीइंग को मारोगे और ना ही उसको तुम खाओगे. और यही एकमात्र पश्चाताप है तुम्हारे पिछली जो भी तुमने हिंसा करी है. गरुड़ ऑन द इंस्टेंट प्रोमिसेस कि आज के बाद वो कभी ऐसा नहीं करेगा. जिमुतवाहन इज वेरी ग्लैड विद द प्रॉमिस ऑफ गरुड़ और शंखचूड़ा को कहता है देयर इज नाउ नो नीड टू वरी और टू स्टे हियर. अब तुम अपने घर जा सकते हो. बट नाउ हिज बॉडी इज आल्सो गिविंग अप और वो लास्ट ब्रेथ्स को फील कर सकता है कि ही इज अबाउट टू डाई. और शंखचूड़ा को कहता है कि बस मरने से पहले देयर इज वन विश लेफ्ट. मेरे दोनों हाथों को एक ऐसे पोस्चर में जोड़ दो एज इफ आई एम सैल्यूटिंग, डूइंग नमस्कार टू माई पेरेंट्स. और डाइंग जो वर्ड्स हैं जिमुतवाहन के वो भी यही हैं कि आई मे गेट अनदर चांस इन नेक्स्ट लाइफ टू सेक्रीफाइस माई बॉडी फॉर टू सेव अ लाइफ. इस नोबल जेस्चर और वर्ड के साथ जिमुतवाहन डाइज देयर. नाउ जो पेरेंट्स हैं और वाइफ हैं, शंखचूड़ और गरुड़, वो सभी के सभी हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि वाई, किस तरह से ये जिमुतवाहन ने अपना आत्म त्याग, सेल्फ सैक्रिफाइस करा है, काश इसमें जीवन वापस आ जाए. नाउ गरुड़ सडनली हैज एन आइडिया. जब वो बार बार कुछ वर्ड सुनता है इस तरह के, रिवाइव हो जाए, एंड ही डिसाइड्स टू गो एंड सीक हेल्प ऑफ इंद्र, द लॉर्ड ऑफ गॉड्स, टू शावर एम्ब्रोसिया, अमृत की बारिश बरसात के लिए बात करता है. वो एम्ब्रोसिया जो लाइफ को रिस्टोर कर देता है, न केवल जिमुतवाहन पर बल्कि जितने भी नाग को उसने डिवाउर करा है उन सबके ऊपर. एंड ही इज सो पैशनेट, ही इज सो एम्फेटिक अबाउट दिस डिजायर कि वो ये तय करता है कि इफ इंद्र रिफ्यूजेस टू डू सो ही विल कॉन्कर ऑल द गॉड्स, और उसके बाद वो खुद शावर कर देगा. गरुड़ लिव्स. इसी बीच में जो पेरेंट्स हैं जिमुतवाहन के, वो शंखचूड़ा से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज प्रिपेयर अ पायर, एक चिता को तैयार करो, वेयर दे कैन हैव द फ्यूनरल राइट्स फॉर देयर सन. नाउ मलयवती जो मौन कर रही है अपने हस्बैंड को, सडनली गौरी को रिमेंबर करती है, द गॉडेस गौरी, और एक तरह से उनको ये बोलती है, ये शिकायत करती है कि शी प्रॉमिस्ड, गौरी ने प्रॉमिस करा था कि माय एम्परर ऑफ विद्याधराज विल बी माय हस्बैंड, और अब तो वो है ही नहीं, तो योर प्रॉमिस इज अ फॉल्स प्रॉमिस. नाउ गौरी herself appears on the scene, sprinkles some water on dead body of Jimutvahan. Jimutvahan revives and obviously everybody is very much happy, and at the same time there is
शावर फ्रॉम द हेवन, और सारे जो डेड नाग हैं वो भी रिस्टोर टू लाइफ हो जाते हैं। ये जो शावर है ये गरुड़ ने जो रेपेनेंट है जिसको पश्चाताप है। गौर इज सो प्लीज्ड विद जिमुतवाहन्स सेल्फलेस एक्ट कि वो अनाउंस करती है यू आर द यूनिवर्सल एम्परर ऑफ विद्याधर, एंड शी आल्सो कन्फर्स ऑन यू मैनी अदर गिफ्ट्स एंड आस्क अगर कुछ और चाहिए एज अ बोन तो तुम मांग सकते हो। जिमुतवाहन says no, I am so many gifts you have already given him। अगर और अब कुछ भी नहीं चाहिए, देखिए सब अच्छा हो गया है, शंखचूड़ा को अपना जीवन मिल गया है, गरुड़ ने अपना तरीका चेंज कर लिया है, रेक्टिफाई कर लिया है, डेड नाग जो हैं वो उनको जीवन वापस मिल गया है, और मैंने अपनी आंखों से आपको देख लिया, गॉडेस गौरी को देख लिया है। व्हाट इज लेफ्ट टू डिजायर, अब और कुछ नहीं बचा। स्टिल ही विशेष जितने भी उसके सब्जेक्ट, उसकी प्रजाएं रिमेन फ्री फ्रॉम सिन, वो सब पाप से मुक्त रहे, एंजॉय अ प्लेजरेबल एग्जिस्टेंस। और इन शब्दों के साथ प्ले एंड होता है। तो फ्रेंड्स पूरा जो प्ले है हम देख सकते हैं, एक तरफ बुद्धिस्ट जो प्रिंसिपल्स हैं नॉन वायलेंस के, सेल्फ सेक्रीफाइस के, और एक तरफ जो टिपिकल हिंदू रिलीजियस फीचर्स हैं जैसे इंद्र, गरुड़ या गौरी का लाइफ को रिवाइव करना। श्री हर्ष ने इस प्ले के अंदर साथ ही में श्रृंगार, हास्य और करुण रस, तीनों रसों का बहुत very beautiful balance is given in the play. So this is how about the play Naganand by Shri Harsh, and very soon we will come back with another video on another topic. Till then, keep watching, keep supporting. Thank you, my dear friends.